हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है ना मैं हेल्दी हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बना के खा रही हूँ क्योंकि मुझे इसी की ज़रूरत है आजकल। तो लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ ताकि और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाए। और यहाँ पे मैंने आधी चम्मच घी लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया। जीरा को भून लूँगी, उसके बाद डाल दूँगी थोड़ी सी प्याज। और प्याज को भी ना मुझे भूनना नहीं है, बस हल्का सा सौटे करना है घी में कि इसका जो हल्का सा कच्चापन है वो चला जाए, जो तीखापन होता है ना वो चला जाए। और बस इसको ना थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं डाल दूँगी उबले हुए चने। तो ये चने मैंने पहले से उबाल के फ्रिज में रखे थे, तो मैंने कहा इनको बिगाड़ने से क्या हो रहा है भैया, इसको मैं बना लेती हूँ। तो ये मैंने ना थोड़ी से घी में फ्राई कर लिए। उसके बाद डाल दूँगी कटी हुई हरी मिर्च। और उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। और उसके बाद क्या डाला था, उसके बाद चला दिया था ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ना नींबू मैंने बाद में डाला था जब खा रहे थे, वैसे भी अभी गले में खराश है ना, तो थोड़ा सा ही नींबू डाला था क्योंकि फिर वो और भी ज़्यादा गले में मुझे चुभेगा। मुझे नींबू से एलर्जी हो जाती है जब मेरा गला ऐसा दुखता है। तो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया, कुछ भी स्पाइस वगैरह नहीं डाली है, बस सिंपल सर मैंने ना इसको थोड़ा सा तड़का दे लिया है घी में प्याज में। और बस ये मेरा नाश्ता हो गया रेडी। और सेम कढ़ाई में साथ ही साथ में तड़का लगा दूंगी सब्जी में भी, ताकि सुबह के काम से हो जाऊं फ्री। और वैसे भी है ना खाना जल्दी बनेगा क्योंकि जय स्कूल जाते हैं, तो 10 बजे से पहले तो ना खाना पीना बना के रेडी करना पड़ता है। तो तेल गरम हो गया, जीरा डाल दिया, हींग डाल दी, वो दोनों चीज़ गरम हो गई तो प्याज डाल दी। और प्याज भुन गई तो यहाँ पे मैंने लौकी डाली है, जो गोल वाली लौकी आती है ना हमारे वहाँ पे कद्दू की तरह से, वो वाली लौकी मैंने काट के डाल दी है। और उसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी तेल और प्याज में। उसके बाद डाल लूँगी स्पाइसेस का, जो सूखे मसाले होते हैं ना, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। और आप चाहें तो सारे मसाले ना पहले भून के भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो लौकी की सब्ज़ी है ना, इसको मैं ऐसे ही बनाती हूँ और बड़ी अच्छी लगती है, बहुत टेस्ट आता है खाने में इसमें। हमारे घर पे तो लौकी की सब्ज़ी सबको पसंद है, तो हम लोग बनाते हैं। और नमक डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि है ना ये फ्रीज में रखी थी ना लौकी, तो इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसके बाद देखिए कितना सारा पानी है ना, लौकी नहीं छोड़ दिया है। तो बस यहाँ पे मैंने चला दिया। उसके बाद है ना अभी मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया मैंने, इसमें टमाटर नहीं डाले। और उसके बाद इसको मैं 5 मिनट के लिए फिर से पकने दूंगी, ये जो एक्स्ट्रा का पानी है ना वो जल जाए। और थोड़ी सी अभी कसर रह गई थी लौकी में, तो इसको मैं फिर से ढक दूंगी। और अब देखिए फाइनल यहाँ पे मेरी जो सब्जी है ना बन के हो चुकी रेडी। और कढ़ाई का जो ना थोड़ा बहुत कलर है ना वो भी आ चुका है, क्योंकि हम लोहे की कढ़ाई में अगर खाना बनाते हैं ना तो वो हल्का सा काला हो ही जाता है, और लेकिन वही टेस्ट होता है, उसको खाने में ना कुछ अलग ही स्वाद आता है। और इसके बाद है ना साथ ही साथ मैं सब्जी को निकाल लूँगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में खाना बना के रखना नहीं चाहिए, नहीं तो पूरा खाना एकदम ब्लैक हो जाएगा। और ये दोपहर का टाइम है, पेड़ पौधों को मैंने दी है थोड़ी सी धूप, क्योंकि बेचारे काफ़ी दिनों से अंदर रखे थे और इन पेड़ों को ना धूप देने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब तक इनको धूप थी ना मैं बाहर ही खड़ी रही थी, क्योंकि मुझे पता था बंदर देख लेंगे तो तोड़ जाएंगे। तो धूप देने के बाद फिर इनको मैं वापस से उठा कर ना अंदर रख लूँगी। मुझे बहुत प्यार है इनसे और बेचारे हैं इनको धूप की ज़रूरत हो रही है। ये वाला पेड़ एवरीवन, गुड इवनिंग। और फुल ऑफ एनर्जी के साथ, लेकिन मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से पता था ना। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फील बेटर, बहुत अच्छी लग रही है फीलिंग। अब भगवान ऐसी ही तबीयत रखे। पता है जब डॉक्टर से मैंने कल शाम को बात की ना, तो डॉक्टर ने पता है क्या बोला, मुझे भूख की सिरप दे दी। अब मुझे सुबह से इतनी भूख लग रही है ना, मैंने 3 बार चावल खा लिए, 1 बार रोटी खा ली, सेव खा लिए। और सुबह मैंने बनाई थी चने की, जो बोलते ना फ्राई कर लेते हैं चने, वो इतना सारा खा खा के देखो मेरा टमी बाहर निकल के आ रहा है। अब मुझे पतला होने की जगह डॉक्टर मुझे और मोटा कर रहा है, क्योंकि वो कह रहे थे कि खाना इन्होंने प्रॉपर नहीं खाया है, इस वजह से ये वीकनेस हुई है और ये वीकनेस शरीर में बैठ गई है, तो इसको निकालना पड़ेगा। और अभी अभी ना मैं अच्छी तरह से तैयार हुई। पता है सुबह से मैं भूतनी बन के घूम रही थी, मेरा पफ या बाल का में तो बिगड़ रहा है, ऐसे होना चाहिए। यस, इसको ऐसे कर लेते हैं, चलो जाने दो, मैं सही कर लूँगी। तो अभी ना मैं तैयार होके जा रही हूँ मार्केट। और क्योंकि जय बोल रहे हैं कि करवा चौथ आने वाली है और तूने अभी तक साड़ी नहीं ली है। जय नहीं बोल रहे, यानी मैं बोल रही हूँ कि करवा चौथ आने वाली है, अभी तक साड़ी नहीं खरीदी। और साड़ी की मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे ब्लाउज की टेंशन है, क्योंकि साड़ी आ जाएगी उसके बाद ही तो ब्लाउज डलेगा ना सिलने। और फिर कम से कम 4 से 5 दिन तो टेलर को चाहिए ब्लाउज सिलने के लिए। सो मैंने कहा कि प्लीज़ दिला दो। और वो तो लेना बनता ही है, आप लोग भी सभी औरतें लेती हैं। तो मैं हर करवा चौथ पर है ना साड़ी लेती हूँ, लास्ट ईयर ली थी मैंने।
हाँ, लास्ट ईयर भी ली थी, इस साल भी लूँगी, उससे पहले साल नहीं ली थी। वो मैंने शादी का जो लहंगा था ना मेरा, वही पहन लिया था। तो अभी बस हम लोग देखने जा रहे हैं, अगर मुझे अच्छी लग जाएगी तो लूँगी। और आज पता है मैंने क्या किया, मैंने मीशो से ना एक साड़ी एक ब्लाउज ऑर्डर किया है। अब ये मत बोलना कि ये कोई रिव्यू है, मैं ना जस्ट ऐसे ही मीशो को ओपन करके देख रही थी और फिर है ना मुझे वो साड़ी इतनी अच्छी लगी और वो ब्लाउज इतना अच्छा लगा ना कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और जब मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ ना तो मैं किसी भी चीज़ को जय को दिखा देती हूँ और जय उसको बुक कर देते हैं। तो मैं देख ही रही थी, इतने में जय स्कूल से आ गया, फिर उन्होंने मेरे लिए वो साड़ी और वो ब्लाउज बुक कर दिया। लेकिन वो कम से कम 1 महीने बाद मुझे मिलेगी। इस वजह से मुझे करवा चौथ पे ना साड़ी यहाँ से लेनी पड़ रही है। अगर वो साड़ी 4 तारीख से पहले आ जाती ना तो मैं दूसरी साड़ी पहनती ही नहीं, मैं उसको ही पहनती। बट क्या करूँ, वो ना आएगी नहीं। मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ कि जब मैं मीशो की उस साड़ी को आपको दिखाऊं ना तो फिर आप लोग यूं मत कहना कि मीशो का और रिव्यू कर रहे हैं। मेरे दिल में ये बात थी, मैंने आप लोगों को बता दी, क्योंकि मैं कुछ शॉपिंग करती हूँ ना तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ आप लोगों को बताने के लिए। और वैसे भी मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि दी वाओ के प्रोडक्ट आप लाना और हमको दिखाना, और ऑनलाइन साड़ी कुर्ती आप है ना अगर खरीदो तो हमको दिखाना। तो कुर्ती तो मैंने अभी तक देखी नहीं, यानी मेरी नज़र नहीं पड़ी है। नज़र पड़ेगी तो कुर्ती भी जरूर लूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि उससे क्या है कि ना जब हम रिव्यू देते हैं, बताते हैं कि भाई ये चीज़ कैसी है, तो आप लोगों को भी आइडिया आ जाता है। तो वो साड़ी मेरी जब आएगी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। अभी तो बहुत टाइम है। तो चलिए मैं अपना ये पफ है ना, देखो मेरा बिगड़ गया, क्योंकि वैसे भी सर पे दुपट्टा रखूँगी तो इसको मैं सही कर लेती हूँ। और चलिए आपको ना मार्केट चल के उसके बाद मिलती हूँ। तो इस बार है ना हमारे ये अंकल की दुकान पे काफ़ी सारा कलेक्शन आया है, क्योंकि करवा चौथ है और करवा चौथ पे ना हमारे वहाँ साड़ी की बिक्री इतनी ज़्यादा होती है ना कि शायद और किसी फंक्शन पे नहीं होती, यानी और किसी त्यौहार पे नहीं होती है। क्योंकि ये जो त्यौहार है ना हमारे कस्बे में यानी हर एक घर में मनता है, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पर नहीं मनता। क्योंकि हमारे अहमदाबाद में ना हम लोग जो होते हैं ना यूपी एमपी के जो होते हैं वही लोग मनाते हैं। गुजराती लोग हैं ना आजकल शौक से करने लगे हैं, पर ये प्रॉपर उनके वहाँ पे नहीं होता है गुजरात में। तो हमारे वहाँ तो ये होता ही है। तो अब मैं यूपी में रह रही हूँ, तो यूपी का तो ये कहते हैं ना एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार मान लीजिए या एक प्रथा मान लीजिए। क्योंकि यहाँ पर हर सुहागन करेगी, हर सुहागन करती है। तो यहाँ पर साड़ियों की बिक्री इतनी ज़्यादा होती है ना इस टाइमिंग पे, तो लॉट ऑफ माल आता है, सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी साड़ियाँ मिलती हैं। पूरी दुकान है ना इनकी, यानी कितनी बड़ी 8 से 10 दुकानों का ये लंबी सी दुकान है, पूरी भरी पड़ी थी साड़ियों से। और अंकल मुझे खुद बैठ के साड़ी दिखा रहे थे, वो जो ब्लू कलर की शर्ट में बैठे हैं वो चेहरा नहीं दिख रहा उनका, तो ये वो अंकल की दुकान है। और मेरा और इनका तो समझो घर जैसा रिश्ता है। तो इनकी दुकान से ना मैं बस जाके बैठ जाती हूँ कि लाओ अंकल साड़ी दिखाओ। फिर वो बैठ के मुझे खुद साड़ी दिखाते हैं कि चल बेटा तुझे मैं दिखाऊंगा। और वो अपनी चॉइस से ना साड़ी निकाल निकाल के मुझे दे रहे थे, रीनू ये वाली ले बेटा, ये वाली ले। तो वो अपनी चॉइस से दे रहे थे। ये साड़ी मुझे अचानक से दिख गई ना तो ये मैंने ले ली, उसको मैंने खोल के भी नहीं देखा। मैंने कहा भैया ये साड़ी आप मुझे दे दो, क्योंकि ना होता है ना कि साड़ी हम लोग जो पहनते हैं ना तो हमको आइडिया आ जाता है कि साड़ी देख के ही आइडिया आ जाता है कि वो साड़ी हमको कैसी लगेगी। उसके बाद ना एक ब्लैक साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बट वो अभी मैंने लेना ठीक नहीं समझा और मैंने जाने दी। तो जो भी मैंने साड़ियाँ ली है ना वो मैं आगे चल के आपको पहन के दिखाऊंगी वीडियो में कि कैसी है। ये ब्लैक साड़ी मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन वो है ना वो बगल में जो दीदी बैठी है ना उन्होंने खरीद ली थी। तो मैंने कहा चलो जाने दो, कोई बात नहीं है, दोबारा कभी देख लेंगे। तो अभी ना तो अभी लेगा, पहले टेसू लेके आ, टेसू ला। कितना बड़ा बच्चा आया मुझसे टॉफी लेने, 2 दूंगी, एक कल की एक आज की। उसको तो एक ही मिली बेचारे को, तेरे छोटे वाले भाई को। मैं तो 4 ले गया हे बेईमान। टेसू की टॉफी, तुम्हारी टेसू की टॉफी। चल इसको नहीं देना टेसू की टॉफी। ये बड़ा था टेसू, ये बड़ा था टेसू। देखो हमारे यहाँ पर ये त्योहार होता है तो ये बनाएगा। देखो मोलू का टेसू ले लिया इसने, मोलू का टेसू ले लिया। मत रुला उसको कुणाल, मत रुला बेटा, रख दे। सुना गाना सुना। मैं तो अम्मा से लेने आ रहा हूँ। बोलू और ये बाल कैसे कर लिए तूने टेसू रख रख के। लो टॉफी, सर पे रखती है बेटा ये। चलो सबको मिल गई ना, कल की भी सबकी फिनिश हो गई, गए सारे बच्चे।
दो कितने सारे बच्चे हमारे गली में टोगो खेलते हैं। ये गांव के खेल होते हैं। ये सारे बच्चे हैं ना, यहाँ पे आएंगे, इनको टॉफी दूंगी, गाना गाएंगे। ये बड़ा बच्चा ये हैरानी करता रहता है, बेईमान 2 टॉफी लेकर के आई है। 4 2 चाचा ने ले ली। अरे बेईमानी करी तूने तो। पहले गाना प्रिया गाएगी, प्रिया को आता है? मेरे को नहीं आता है? किसको आता है? गाओ। जानजी फूटी गीत हो जा, कैसे कह रहा क्या हुआ, जानजी कह रही बच्चा हुआ, कैसे कह रहा अच्छा। तो फिर इसको जब फोड़ोगे तब तुम लोग डांस करोगे? कैसे फोड़ देते हो? ऐसे ही बोलते हैं, चाकी के पीछे धनिया, वही वो धनिया, साथ शादी करके वो धनिया मैंने गैया खवाई, गैया ने मुझे कॉफी हो गई खत्म। एक पैकेट एक दिन में खत्म हो जाता है। ये बेईमान लेता है सबसे ज्यादा। आरएस वाली दे दिया। ले इसका पैकेट हट, अभी तो 2 है तो वो भी खा जाएगा। चलो तुम दोनों आना कल मेरी वीडियो में। है कुणाल भाग्यल कौन बाहर नहीं जा रहा? अरे बाहर देख ले, थोड़ी देर देख ले बेटा। सब खेल रहे हैं ना बच्चे, तो बोलता मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है। अरे नहीं, हाँ यहीं बैठो तुम लोग, चलो। और मैं मार्केट से आ गई, उसके बाद है ना ये बच्चे आते हैं ना, गला बहुत दर्द हो रहा है, तो बच्चे आते हैं ना तो उनको क्या है कि टॉफी देनी पड़ती है। वो लोग जेंजी का गाना सुनाते हैं। तो ये गांव में कुछ खेल होते हैं, पुराने ज़माने से खेले जा रहे हैं। हालांकि मुझे पता है हर साल मैं इस खेल को इंजॉय जरूर करती हूँ, लेकिन ना तो मुझे इसका गाना आता, ना मुझे इसके रीति रिवाज जो होते हैं ना वो आते। लास्ट में कौन से दिन होती है ना सब पूछ के तब आप लोगों को डिटेल बताऊंगी कि लास्ट में दिवाली के कुछ दिनों पहले ही ना इनकी शादी करते हैं, और शादी करने के बाद इसको फोड़ते हैं और बहुत कुछ होता है, प्रोग्राम सा होता है। मैं सोच रही इस बार प्रोग्राम करूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। बेईमान है बेटा भैया। और साड़ियाँ लेकर आई इतनी सारी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। साइकिल लेके जा रहा, अभी आ रही मैं भैया की पिटाई लगाऊंगी। तो है ना साड़ियाँ वगैरह लेकर आई हूँ, आप लोगों को दिखानी है। और वहाँ से आ तो मैं बहुत देर पहले गई थी, लेकिन बच्चे हैं ना वो आ जाते हैं टॉफ़ी लेने, तो मैं उसमें बिजी हो गई थी। फिर मुझे याद आया कि चलो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। वैसे मैं हर साल है ना इस चीज़ को शूट करती हूँ, ये तीसरी साल होगी जब मैं इस चीज़ को शूट करूँगी और आप लोगों के साथ में ना शेयर भी करूँगी। अब ये गिर ना जाए क्योंकि विदाउट ट्राइपॉड ऐसे रख दिया है। और मैं कॉफ़ी बनाने आई थी, बट है ना ये जो डब्बा है ना कॉफ़ी का, इसकी लेस भी निकल गई, इसकी चीनी भी खत्म हो गई है। तो चीनी पूरी ही खत्म हो गई है, घर में है ही नहीं, बट मेरी कॉफ़ी बन जाएगी इतनी है। तो यस, चलो पहले हम बनाते हैं कॉफ़ी, पियेंगे ताकि गले में थोड़ी सी राहत मिल जाए मुझे। और ये बच्चों का तो ना आना जाना लगा ही रहेगा, कम से कम 8 से 8:30 बजे तक ये लोग आते ही रहेंगे। और थोड़ी सी ना ये फैल गई। और कोई मुझसे कह रहा था ना कि दी आप आगरा गए थे तो आगरे से पैठा क्यों नहीं लेकर आए, तो देखिए ये मेरे घर पे पैठा आ गया आज इतना सारा। पड़ोस में सावन सोमवार जो करते हैं ना उसका उद्यापन किया था सोमवार का ना, तो मुझे इतने सारे पैठे देकर गए। हमारे वहाँ पर ये पैठा है ना खाना बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जो इंसान जहाँ रहता है ना फिर वो चीज़ें उसके लिए नॉर्मल हो जाती हैं। तो पैठा हमारे लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है। और जो लोग बाहर रहते हैं ना उन लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अहमदाबाद रहती थी ना तो मुझे भी पैठा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ मिलता नहीं था, और मिलता भी था ना तो ये इसमें स्वाद नहीं आता था जो यहाँ के में आता है। तो आगरे का पैठा है ना बेस्ट पैठा, इससे अच्छा पैठा तो मुझे कहीं का नहीं लगता, और अच्छा भी लगता है। और मोटे होने की कभी कमी रह गई है तो मैं और खा रही हूँ। तो पहले बनाएंगे कॉफ़ी। और आप लोगों में से किस किस को खाना है, जो यूपी से बाहर के हैं ना, यानी आगरे से बाहर के, उनके लिए, क्योंकि जो आगरे में रहते हैं ना वो तो इसको रोज ही खाते हैं। तो आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ में। आए बच्चे टॉफी लेना, टॉफी खत्म हो गई। और मेरा गला इसके लिए सूज गया। मैं सोच रही थी कि हवा से सूज जाए, बट ये बच्चों के से चिल्लाना पड़ता, बेटा टॉफी का पैकेट खत्म, कल धो दूंगी। हाँ टॉफी का पैकेट खत्म हो गया, कल धो दूंगी। तो जब टॉफी का पैकेट खत्म हो जाता है ना
तो मैं उन लोगों से कह देती हूँ कि कल 2 दूंगी, फिर मैं कल 2 बांटूंगी तो फिर से पैकेट खत्म हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मोलू रो रहा है। मोलू का ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इतने सारे बच्चे आते हैं ना, और ये भी इन लोगों में मस्त हो जाता है क्योंकि गांव के खेल हैं, हमने नहीं खेले लेकिन हमारे बच्चे खेल रहे हैं। हाँ हाँ भरो पानी, आ रही हूँ। कॉफी पीना भी नसीब नहीं हो पाएगा, देखना ढंग से। पानी के काम में इतनी बिजी रहती हूँ सारे दिन और पूरी की पूरी ना एनर्जी चली जाती है। तो चलिए पानी देकर आते हैं। भर लो, खुला है बाल खुला है बाल, खुला है। गले में दर्द हो गया, चिल्ला चिल्ला। चलो अब खत्म हो गया हो तुम्हारा खेल, तो आ जाओ घर में। मैं आपको ना एक एक करके सारी साड़ी पहन के दिखाती हूँ और आप मुझे बताना इसमें से कौन सी साड़ी अच्छी है। येलो वाली साड़ी मेरी तरफ से कैंसिल हो गई, वो ना पहनने के बाद उसमें वो वाला लुक नहीं आ रहा था जो आना चाहिए था, इसलिए ना ये साड़ी हो गई कैंसिल। तो एक ये येलो साड़ी है। उसके बाद जो भी साड़ी मैं आपको दिखा, मुझे इसमें से साड़ी अच्छी लगी है जो भी डार्क कलर की ब्लू है ना, 2 साड़ी वो, और उसके बाद मुझे एक अच्छी लगी है इसमें क्रीम कलर की, ये साड़ी मेरी फेवरेट साड़ी। ये तो मैंने फाइनल कर दी है। अब आप लोग बताना ये कैसी है, क्योंकि इसका जो कपड़ा है ना वो इतना अच्छा कपड़ा है, इतना सॉफ्ट कपड़ा है ना कि लग ही नहीं रहा कि मैंने साड़ी पहन रखी है। इतनी लाइट वेट साड़ी है और देखने में लग रहा है कि इसका लुक लग रहा है थोड़ा हैवी टाइप का, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट साड़ी है। और कौन सा कपड़ा इसको बताया था, लेनिन का जो कपड़ा होता है ना वो इस साड़ी के अंदर है। और ये साड़ी की लेकिन प्राइस मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी है, 2000 से ऊपर इस साड़ी की प्राइस है। और उसके बाद मुझे ये साड़ी अच्छी लगी, लेकिन जय इस साड़ी के लिए मना कर रहे हैं, बोलते हैं इस साड़ी को मत ले, क्योंकि कैमरे में साड़ी का कलर येलो टाइप में दिख रहा है लेकिन रियल में ना क्रीम कलर है। तो मुझे फ़ोन में ऐसे कैमरे में तो साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, देख के मेरा मन कर रहा है कि मैं ले लूँ, लेकिन जय को वो साड़ी कम पसंद है। और ये ब्लू वाली साड़ी है ना ये तो मैंने फाइनल कर दी है। बहुत सस्ती साड़ी है, मुश्किल से मुझे 600 रुपये की साड़ी पड़ेगी और बहुत लाइट वेट, बहुत अच्छी साड़ी है डेली यूज़ के लिए। तो ये तो मैंने फाइनल कर दी है। तो एक ये मैं लेने वाली हूँ, लेकिन ये सब करवा चौथ के लिए नहीं है, ये तो मुझे जस्ट पसंद आ गई तो मैं ले आई हूँ। उसके बाद ये साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, आप लोग खुद देखना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम पता है क्या है, इसका जो बॉर्डर है ना वो कमर तक नहीं आ रहा है। अदरवाइज़ ये साड़ी बहुत अच्छी है, सिल्क में साड़ी है ये, और इसका आप लोग देख सकते हो लुक कितना अच्छा आ रहा है पहनने के बाद। लेकिन बस इसमें कमी देखिए, यहाँ पर बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर इस साइड आके ना शोल्डर यहाँ पीठ के पास आ रहा है, तो ये एक साड़ी में कमी है। अदरवाइज़ ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब आप लोग बताना मैं उसको लूँ या ना लूँ। उसके बाद ये पिंक साड़ी है, ये मैं करवा चौथ के पर्पज़ से लाई थी, लेकिन है ना पहनने के बाद ही मुझे कम अच्छी लग रही है, और ले भी लूँगी ना तो फिर ये पड़ी रहेगी, इसको मैं पहन नहीं पाऊँगी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से कौन सी साड़ी अच्छी लगी और कौन सी मैं लूँ, कौन सी ना लूँ। और मैंने अपनी चॉइस आप लोगों को बताई दी है, जो साड़ी मुझे अच्छी लगी है। और वीडियो की आवाज़ है ना म्यूट करनी पड़ी क्योंकि टीवी चल रही थी। मैंने आप लोगों को साड़ियाँ ना इस बार पहन कर ही दिखा दी कि बताइए इन सारी साड़ियों में से कौन सी साड़ी आपको अच्छी लगी। पता है ये पिंक वाली और वो येलो वाली वो पहनने के बाद अच्छी नहीं लग रही है, वैसे देखने में अच्छी लग रही थी, बट ये क्रीम वाली मुझे अच्छी लगी। ये ग्रे वाली जो मैंने दिखाई आपको ये भी मुझे अच्छी लगी, और सबसे अच्छी साड़ी लगी मुझे ये। ओह माय गॉड, इसकी प्राइस क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। और देखती हूँ मैं कल परसों में मैं इसकी प्राइस ढूंढ लूँ आपको दिखा दूँ। तो ये साड़ी ना मुझे मुश्किल से 500 रुपये में पड़ेगी, और इसका कपड़ा में पूनम कहते हैं, इस कपड़े को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता इस कपड़े के बारे में, लेकिन इतना अच्छा कपड़ा है ना ये। कपड़े के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, कपड़े के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन ये साड़ी मुझे सबसे अच्छी लगी। इसका कपड़ा कितना सॉफ्ट है, आप अपने चेहरे पर भी इसको ऐसे घुमा लोगे ना तो बिल्कुल भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब आप लोग बताना कि इसमें से करवा चौथ के लिए तो मुझे कोई साड़ी अच्छी नहीं लगी। हाँ ये ग्रे है, ये ऐसी है कि शादी पार्टी में जाने के लिए चल जाएगी, हमारे वहाँ नॉर्मल होती है ना शादी वगैरह, तो ये अच्छी साड़ी है। और इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, ये जो कपड़ा है ना इतना सॉफ्ट है ना, और ये बिल्कुल थोड़ा सा हार्ड है, तो ये मुझे अच्छी लगी। अब आप लोग मुझे बताना कि कौन सी साड़ी सबसे बेस्ट है, और मैंने इस साड़ी को चॉइस किया ना, ये साड़ी की चॉइस बताना। हालांकि सारी साड़ियाँ मेरी चॉइस की थी, लेकिन अब मैं आप लोगों से फाइनल डिसीजन पूछ रही हूँ।
क्योंकि करवा चौथ के लिए साड़ी मुझे जल्दी सिलेक्ट करनी है और ब्लाउज भी सिलवाना है उसके लिए। चलो तो अब है ना मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आरू मोलू दोनों अभी जग रहे हैं। आरू के ना गले में खराश होगी, पता है क्यों? इतनी टॉफ़ियाँ खा रही है। ये जो हमारे वहाँ झंझी होती है ना, जो इसमें इतनी टॉफ़ियाँ खा रही है, मैं मना कर रही हूँ तब भी नहीं मान रही है। तो उसके गले में ना खराश हो रही है। गर्म पानी एक बार पिला दिया है मैंने करके, और अभी विक्स लगा दी है गले में मैंने। और अभी मैं ना उसको क्या दूंगी, तुमने अभी छोड़ोगे तब लगाओ। चल सबको बाय बोल दो। कितने दिनों बाद मिला है बोलो हैं? अच्छा आज ड्रामा मत कर, नौटंकी अच्छे से बोल। कल बोलूंगा मैं। अच्छा अभी बोल दो, बहुत दिनों से नहीं बोला है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्या ना बोलिए एक बार अच्छे से बोलो। तुम सो नहीं रहे हो कहीं? अच्छे से बोलो। लाइक करना, करना, सब्सक्राइब करना, लाइक बना दो। बाय बाय। किसी का दो सबको, किसी का दो। बाय बाय बाय। चलो सोने चलो। और आरू की भी ना तबीयत कुछ, वैसे सब कुछ ठीक है लेकिन नाक बंद हो गई है उसकी। आरू और टॉफी खानी बेटा हैं और शॉर्ट्स पहनने, इतने छोटे छोटे से कपड़े पहनने। परसों की वीडियो में देखे थे इसके कपड़े आप लोगों ने, मैंने बहुत मना किया लेकिन मैडम मान नहीं रही थी। पहनने इतने छोटे छोटे से कपड़े। आरू कैसे कर रही है, करके दिखा। तो ना अभी क्या है कि हमने पंखा बंद कर रखा है, हमारे वहाँ पे इतनी ठंड है। मैंने कल आपको बताया था ना, पूरे घर में यही हो रहा है, सबके यहाँ दर्द हो रही है। हाँ तो गर्म पानी वगैरह पी लिया है, काढ़ा भी मैं जबरदस्ती देना पड़ेगा। ऐसे अगर अभी से बोल दूंगी ना तो नहीं देंगे। मैं बोलती नहीं हूँ इसीलिए चुपचाप से इनको डांट के पिलाती हूँ। तो अभी बस इन लोगों को मैं सुला देती हूँ और हल्दी वाला दूध दे दूंगी, वो भी चुपके से। सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे खोलनी पड़ रही है। नहीं हाँ नहीं पीना, ठीक है? हल्दी वाला दूध मैं और मम्मी पी लेंगे, मैं और पापा पी लेंगे, ठीक है? मुझे भी दे देना। हाँ तुझे भी दे दूंगी। तो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं और कल मिलेंगे हम किसी और व्लॉग के साथ, या मैं कुछ और करने की सोच रही हूँ उसके साथ। मोलू खड़ा हो फिर तू दिखेगा नहीं, दीदी भी नहीं दिखेगी। तो चलिए बिक हमाली, देखिए बुक हमाली। पापा लगे तो मेरे पापा लेके आए थे तुम्हारे। अच्छा चलो बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू। बहुत दिनों बाद हम लोगों ने इस तरह से बाय बोला। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।